देखिए ये है तपोनिधि पंचायती श्री आनंद अखाड़ा। इसमें कठिन तप, कठिन व्रत लेकर संत जन, साधु जन अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बहुत ही कठिन तप लेते हैं, संकल्प करते हैं और उस व्रत को जीवन में निभाते हैं, अपने चरित्र में उतारते हैं, जिससे जन समुदाय पर्यंत को लाभ होता है। ये इस संसार में, इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के अन्याय, अनेक प्रकार के धर्म अधर्म सब होते रहते हैं और उन संतों की कृपा से, उन साधुओं की कृपा से, उन तपस्वियों की कृपा से हम लोग पल्लवित पुष्पित होते रहते हैं, लाभान्वित होते रहते हैं। इसलिए हम लोग उन तपस्वियों की हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, मान करते हैं, क्योंकि हम सब कुछ जीवन में ज़रूरी है। हमारे संसार में सभी कुछ एक बैलेंस में होना चाहिए, एक सामान्य रूप में होना चाहिए। सामान्य तो नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश ज़रूर करना चाहिए कि हम अपने अपभ्रंशों को, अवयवों को, निर्गुणों को दबाएं और सद्गुणों को हम उभार सकें, बढ़ावा कर सकें, प्रदर्शित कर सकें, लोगों में दिखा सकें, बसा सकें, समझा सकें और निरंतर तक इसको संभाल सकें। ये जो निर्मोही अखाड़ा है, ये जो अखाड़ाएँ हैं, आनंद तपोनिधि अखाड़ा, इन सब में जो संत जन हैं, उनकी जीवन लीला कितनी कठिन है। आजीवन निर्वस्त्र रहकर अपने शरीर को तपाते हैं, गर्मियों में, सर्दियों में, हमेशा साधनों की बिना जीवन व्यतीत करते हैं और उस तपस्या के परिणाम स्वरूप संसार में अनेक दिव्य कीर्तियाँ होती है, दिव्य चमत्कार होते हैं, दिव्य फल होते हैं और मनुष्य समुदाय, जीव जंतु पर्यंत जितने जीव जंतु हैं हमारे समुदाय में, हमारे संसार में, वो सब प्रभावित होते हैं और उन सब को, इन सब चीज़ों की लाभ होता है और मिलता है, फ़ायदा मिलता है। इसलिए हमें अपने संतों का, साधुओं का, तपस्वियों का बहुत ही रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हम वो तपस्या नहीं कर सकते, हम वो कठिन मार्ग नहीं अपना सकते जो उन साधुओं ने, तपस्वियों ने अपनाया हुआ है और उनके द्वारा जो सभी को मिलता है। अगर एक कोई अच्छा काम करता है तो उसका फल इतना होता है और इतने बड़े बड़े कर्मों का फल कितना होता होगा।